नमस्कार, सच कहूं बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है। कोयला घोटाले की जांच के सिलसिले में सीबीआई की टीम रविवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची। टीम ने अभिषेक की पत्नी रुजीरा बनर्जी को जांच में शामिल होने का समन दिया है। सीबीआई पहले भी रुजीरा को नोटिस भेज चुकी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। वे रविवार को प्रयागराज में घुरपुर के बसवार गांव में उन नाविक परिवारों की महिलाओं से मिली जिन पर 4 फरवरी को पुलिस ने कथित रूप से लाठीचार्ज किया था। यह कार्रवाई अवैध खनन के आरोप में की गई थी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में शनिवार को चट्टान खिसकने से 4 लोगों की मौत हो गई और 11 लोग घायल हो गए। ये लोग एक धार्मिक समारोह से शामिल होकर लौट रहे थे। रविवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने और घायलों के इलाज का खर्च उठाने का ऐलान किया। उत्तराखंड के चामोली जिले पर अभी भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। यहाँ ऋषिगंगा के ऊपर ग्लेशियर टूटने से बनी आर्टिफिशियल झील का इंडियन नेवी, एयरफोर्स और एक्सपर्ट की टीम ने मुआयना किया। डाइवर्स ने झील की गहराई नापी है। इससे मिले डेटा के जरिए वैज्ञानिक यह पता करेंगे कि डैम की मिट्टी की दीवार पर कितना दबाव पड़ रहा है। इस झील में करीबन 4.80 करोड़ लीटर पानी होने का अनुमान है। अमेरिका में रविवार को एक बड़ा विमान हादसा टल गया। कई हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ते बोइंग 777 का इंजन फेल हो गया। देखते ही देखते दाहिने इंजन में आग लग गई और मलबा जलकर नीचे गिरने लगा। इस कमर्शियल विमान में 231 पैसेंजर और 10 क्रू मेंबर्स थे। पायलट ने सूझबूझ से डेनवर एयरपोर्ट पर फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिंग कराई। फ्लाइट डेनवर से होनोलुलु जा रही थी। कासगंज में सिपाही की पीट कर हत्या करने वाला मुख्य आरोपी मोती सिंह रविवार तड़के 3:30 बजे एनकाउंटर में मारा गया। मोती पर 1 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस ने उसके पास से वह पिस्टल भी बरामद की है जो उसने एसएचओ अशोक से मारपीट के दौरान छीनी थी। कासगंज के एसपी मनोज कुमार सोनकर ने बताया कि मोती और पुलिस के बीच करतला रोड पर नदी के पास मुठभेड़ हुई थी। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 14,264 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,09,91,651 हो गई है। लगातार चौथे दिन नए दैनिक मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। दुनिया भर में अब तक 11.10 करोड़ से अधिक लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। वहीं इस महामारी से 24.60 लाख से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पूर्वी लद्दाख से सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया को विस्तार देने के लिए 10वें दौर की सैन्य वार्ता के दौरान भारत और चीन ने व्यापक चर्चा की। वार्ता करीबन 16 घंटे चली। आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में रविवार को आयोजित भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित किया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बैठक को संबोधित किया। गुजरात की कुल 8 में से 6 नगर पालिकाओं अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा, जामनगर और भावनगर में आज होने वाले चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सपरिवार अहमदाबाद के नारायणपुरा में वोटिंग की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि सरकार ने लोगों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण हस्तकला उद्योग का कारोबार 5 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रविवार को कहा कि स्थानीय हस्तशिल्प, दस्तकारी और कला उद्योग को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए देश में जिला स्तर पर हुनर हाट का आयोजन किया जाएगा। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के समीप एक ढाबे में गोलीबारी की घटना में कथित रूप से संलिप्त एक व्यक्ति को सुरक्षा बलों ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया। वहीं अनंतनाग जिले के जंगल इलाके में 2 आतंकवादी ठिकानों का भंडाफोड़ कर हथियार और विस्फोटक बरामद किया। बॉलीवुड अभिनेत्री व अभिनेता सैफ अली खान की पत्नी करीना कपूर ने रविवार को अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया। वैश्विक स्तर के कमजोर संकेतों के साथ ही घरेलू स्तर पर बैंकिंग, ऑटो, धातु और हेल्थ केयर समूह में हुई मुनाफा वसूली से बीते सप्ताह घरेलू शेयर बाजार में गिरावट आई है, जिससे बीएसई का सेंसेक्स 654.54 अंक गिरकर 50,889.76 अंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी का निफ्टी 181.55 अंक टूटकर 14,981.75 अंक पर बंद हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को यहां कहा कि भारत हमेशा मालदीव का एक भरोसेमंद सुरक्षा साझेदार रहेगा। भारत ने मालदीव के साथ $5 करोड़ के रक्षा ऋण समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जिस पर इस द्वीपीय राष्ट्र में नौवहन क्षेत्र में क्षमता निर्माण का काम होगा।
दुनिया की सुपर पावर अमेरिका में लोगों की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कोरोना के बाद अब यहाँ ठंड ने लोगों को बदहाल कर दिया है। सबसे खराब हालत टेक्सास में है। यहाँ घर के अंदर तक बर्फ जम गई है। पंखों पर बर्फ की परतें चढ़ने लगी हैं। ठंड के चलते लोग घरों में और कारों में दम तोड़ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतारेस ने कोरोना वायरस के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में नेतृत्व और वैश्विक बाजार में कोविड-19 रोधी टीकों की अत्यावश्यक आपूर्ति के प्रयासों के लिए भारत की प्रशंसा की है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 150 करोड़ रुपए से अधिक की 448 अवसंरचना परियोजनाओं की लागत में कुल 4.02 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जैक क्राउली का मानना है कि अविश्वसनीय तेज गेंदबाजी, आक्रमण और असाधारण बल्लेबाजों के कारण भारत टीम मजबूत है, लेकिन गुलाबी गेंद से होने वाले तीसरे दिन रात्रि टेस्ट क्रिकेट में उनकी टीम का पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि उसे तेज गेंदबाजी की अनुकूल परिस्थितियों में खेलने का अच्छा अनुभव है। अब खबरें हरियाणा से। झज्जर जिले के गांव बाड़सा के पास कुंडली मानेसर पलवल यानी केएमपी एक्सप्रेस वे पर एक टेम्पो सड़क के किनारे खड़े ट्रक में घुस गया। हादसे में घायल हुए टेम्पो ड्राइवर और कंडक्टर को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां कंडक्टर ने दम तोड़ दिया। हादसे के शिकार हुए लोग राजस्थान के दौसा से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जा रहे थे। कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठन लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। पूरी सर्दी सिर से गुजर चुकी है। अब किसानों ने बदलते मौसम की रणनीति भी तैयार कर ली है। कुंडली, टिकरी और खेड़ा बॉर्डर पर गर्मी की दस्तक के साथ ही हाईवे के बीच में गाड़े तंबुओं ने झोंपड़ियों का आकार लेना शुरू कर दिया है। किसान संगठन पंखे व कूलरों की एडवांस बुकिंग कर चुके हैं। मार्च के पहले सप्ताह में आंदोलन स्थलों पर बड़े पंखे व कूलर पहुंचने शुरू हो जाएंगे। कुंडली में पानी की खपत बढ़ने से आसपास के आरओ प्लांट से संपर्क किया गया है। अंतिल खाप 12 के प्रधान जय भगवान अंतिल बालियान खाप के दर्शन सिंह बालियान ने कहा कि किसानों के पास तमाम व्यवस्था है। किसानों के पास बड़े फराटा पंखे हैं जिनसे फसल बरसाते हैं। उन पंखों को आंदोलन में लाया जाएगा। ट्रालियों को मच्छरदानी से कवर भी किया जाएगा। भाकियू के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि आंदोलन पटरी पर है, मगर इसे लंबा चलाना पड़ेगा। अब हर गांव से सिस्टम बनाए जाएंगे ताकि आंदोलन प्रभावित न हो। उन्होंने बताया कि बॉर्डर पर किसानों की संख्या कम न हो और खेती भी सही तरीके से चलती रहे। इसके लिए भी किसानों की सिस्टम बनाकर ड्यूटी लगाई जाएगी। जो किसान बॉर्डर पर होगा उसकी खेती की देखभाल गाँव के अन्य किसान करेंगे। सीएम मनोहर लाल ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की 6ठी गवर्निंग काउंसिल की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रदेश में पराली निस्तारण के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से कस्प्रेड बायो गैस प्लांट स्थापित किए जाएंगे। पहले चरण में 100 प्लांट लगाए जाएंगे। प्रदेश के डीजीपी मनोज यादव की नियुक्ति को पूरे 2 वर्ष हो गए हैं। सरकार ने आगामी आदेशों तक अभी नियुक्ति पर रखा हुआ है। दिसंबर 2018 में विधानसभा में पास हुए बिल के अनुसार प्रदेश में 1 साल के लिए डीजीपी की नियुक्ति होगी। इसके बाद सरकार 1 साल के लिए विस्तार कर सकती है, परंतु सरकार उनके डीजीपी पद पर आगामी आदेशों तक सेवा विस्तार के आदेश कर चुकी है। हालांकि अभी यह समय तय नहीं किया गया है कि वे कितना समय और डीजीपी पद पर रहेंगे। राज्य में तीसरे चरण का कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम 15 मार्च तक शुरू हो सकता है। इसमें 50 से ज्यादा उम्र के लोगों और गंभीर बीमारियों से पीड़ितों को टीके लगने हैं, जिनकी अनुमानित संख्या लगभग 62 लाख है। केंद्र से जल्द ही वैक्सीन की 3 लाख डोज हरियाणा पहुंचने वाली है। देश भर में डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों से लोग परेशान हैं। हरियाणा में लगातार डीजल पेट्रोल के दामों में इजाफा हो रहा है। हरियाणा के फरीदाबाद में रविवार को डीजल 81.79 रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल 88.81 रुपए पर है। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में रविवार को डीजल 80.67 रुपए और पेट्रोल 87.16 रुपए प्रति लीटर पर है। चंडीगढ़ में 2 दिन से पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर हैं। दिल्ली अंबाला रेल लाइन पर 11 माह बाद दोबारा पैसेंजर ट्रेन का संचालन शुरू हो रहा है। 22 फरवरी से कुरुक्षेत्र हजरत निजामुद्दीन पैसेंजर ट्रेन का संचालन शुरू होने से यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आने के 2 घंटे पहले ही टिकट लेने के लिए काउंटर खुल जाएगा। पैसेंजर ट्रेन में सफर करने के लिए यात्रियों को एक्सप्रेस का किराया देना पड़ेगा, जहां पहले दिल्ली जाने के लिए 10 रुपए व हजरत निजामुद्दीन के लिए 15 रुपए का टिकट लेना पड़ता था। अब लोगों को इसके लिए 30 रुपए चुकाने होंगे।